आज का आलोच्य विषय है खुदा की कामयाबी में ईमान की अहमियत। तो इस विषय में हर मनुष्य को जानना चाहिए कि यदि मनुष्य के भीतर में यदि ईमान नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो वह व्यक्ति जो है अल्लाह के निकट नहीं रह सकता, उनसे दूर हो जाएगा, उनका नमाज कबूल नहीं होगा, उनकी साजदा कबूल नहीं होगी, उनकी इबादत कबूल नहीं होगी। कबूल उन्हीं की होगी जिनके मन में नेक इरादा है। सबके प्रति नेक इरादा होनी चाहिए। तो इसीलिए जो अजान दिया जाता है उसका जो शाब्दिक जो अर्थ है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई मामूद नहीं है। इसलिए हर कण कण में अल्लाह की मौजूदगी का एहसास करना चाहिए। यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि अल्लाह जो है उन्हें कहा जाता है भगवान, उन्हें ही कहा जाता है खुदा, और अरबी में उन्हें अल्लाह कहा जाता है, और भारतवर्ष में ईश्वर भी कहा जाता है, गॉड भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं परमात्मा के, बहुत सारे नाम हैं उनके, परंतु मूल रूप से उन्हें सभी लोग भगवान कहते हैं। तो भगवान की निकटता के लिए, भगवान के निकट पहुंचने के लिए, खुदा की कामयाबी के लिए ईमान की अहमियत रखनी होगी। उसका बहुत महत्व है। जिसका ईमान नहीं है वह नीचे की तरफ गिर जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। ये शैतान है, इसे तमोगुण कहा जाता है। ये यहाँ पर नीचे गिर जाने से मनुष्य मूढ़ हो जाता है। मूढ़ का मतलब होता है वह मूढ़ता आ जाती है, उसका मन चंचल रहता है और किसी कार्य में तरक्की का नहीं होना, और इसकी मन नीचे की तरफ गिर जाता है, जहन्नुम की तरफ चला जाता है। इसलिए उनकी प्रगति रुक जाती है और वह शैतान बन जाते हैं। इसलिए हमें शैतान नहीं बनना है, हमें शैतान से ऊपर उठना है और हमें इंसान बनना है। तो हमें असुरत से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व और देवत्व से ईश्वरत्व की ओर चलना है। इसी को कहते हैं खुदा की कामयाबी। तो हमारा मन भूमा दृष्टिकोण होना चाहिए। जहाँ भी देखें, जहाँ जहाँ नज़र जाए, उसी में हम ब्राह्मी भाव से देखें, उसी में हम अल्लाह की भावना से देखें। इस प्रकार हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, हंसमुख मिजाज रहेगा और सबसे हम गले में गले मिल सकें। तो ये पवित्र रमज़ान का महीना चल रहा है। अपनी